हे, मिडिल और अपर मिडिल क्लास इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस भी समझते हैं और किसी ना किसी टाइप का इंश्योरेंस खरीदने का ट्राई भी करते हैं। लेकिन जो लोअर इनकम ग्रुप है इंडिया में, वो सैडली काफी इग्नोरेंट है, यानी कि काफी अनजान है इंश्योरेंस नीड्स से। और उन्हें ब्लेम भी कौन कर सकता है? नहीं, बेसिक नीड्स फुलफिल करने की जो नीड है वो तो हर चीज के ऊपर है ना। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जहां पे आपकी मेड ने आपसे मेडिकल इमरजेंसीज के लिए काफी ह्यूज लोन मांगा हो? क्या आपने कभी कभी ऐसा फील किया कि काश वो लोग भी किसी टाइप का इंश्योरेंस तो खरीद लेते? तो ये आपका चांस है एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम के बारे में लर्न करने का, जानने का, जो कि स्पेशली इन हार्ड वर्किंग लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नियरली 30% या फिर अप्रोक्सीमेटली 42 करोड़ इंडियंस के पास किसी भी टाइप का इंश्योरेंस नहीं है। मोर ओवर, हर साल 5.5 करोड़ इंडियंस पॉवर्टी में पुश हो जाते हैं हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ की वजह से। और ओवर 17% ऑफ हाउसहोल्ड्स बेहद कैटेस्ट्रॉफिक लेवल ऑफ एक्सपेंसेस हर साल करते हैं। बहुत से लोग जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स को एक्सेस और अवेल नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं और ये अर्बन और रूरल दोनों ही एरियाज में स्प्रेड आउट हैं। बहुत से लोग जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या तो फार्मिंग कर रहे हैं या फिर रूरल एरियाज में दूसरे जॉब्स कर रहे हैं। सिटीज में कुछ लोगों के पास फॉर्मल जॉब्स है, बट दूसरे लोग इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल जॉब्स में काम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों की अक्सर अनस्टेबल इनकम होती है। इनके पास कोई भी फॉर्मल वर्क कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता है। इस वजह से इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सेस भी नहीं होता है। लेकिन वन ऑफ द मेन रीजंस जिस वजह से इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है वो है परसीव्ड हाई प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि ऐसा इनको लगना, परसीव होना कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स बहुत हाई हैं। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इंट्रोड्यूस की है। इस स्कीम के तहत हर एक इंडियन सिटीजन को एफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस मिल पाएगी, पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को भी। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी आखिर क्या है? क्या आप और आगे जानना चाहते हैं इसके बारे में? इस वीडियो में हम एक इन डेप्थ लुक लेने वाले हैं पीएमएसबीवाई स्कीम का, इसके फीचर्स का, इसके बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और तो और इसमें आप कैसे एनरोल कर सकते हैं, ये सब कुछ, इसके क्लेम को प्रोसेस करने का तरीका क्या है एंड मच मोर। तो अगर आप ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि स्कीम क्या है और आप जानना चाहते हैं कि ये आपके लिए सही है या फिर नहीं, देन प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे कि आप वेल्थ बिल्ड कर सके। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये स्कीम किस बारे में है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या फिर पीएमएसबीवाई एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है जो कि लॉन्च हुई थी मई 2015 में। ये एक्सीडेंटल डेथ, टोटल डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट कवरेज प्रोवाइड करती है। ये एक इंश्योरेंस प्लान है जिसको एनुअल बेसिस पे, यानी कि सालाना बेसिस पे रिन्यू किया जा सकता है। इस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। इस स्कीम को आप 20 रुपए के एनुअल नॉमिनल प्रीमियम पर परचेज कर सकते हैं। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि बोथ गवर्नमेंट ओन्ड और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा रन की जाएगी। इनका जो कोलैबोरेशन है वो रहेगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के साथ, रीजनल रूरल बैंक्स के साथ और कोऑपरेटिव्स बैंक के साथ भी। क्या आपको पता है कि एज ऑन 27 अप्रैल 2022 पीएमएसबीवाई स्कीम के तहत क्यूमुलेटिव एनरोलमेंट, यानी कि टोटल एनरोलमेंट्स इस स्कीम में 28.37 करोड़ से भी ज्यादा रहे हैं और टोटल 97,227 क्लेम्स के लिए ₹1,930 करोड़ का अमाउंट पे ऑफ भी किया गया है। तो अब जब आपको पता चल ही चुका है कि ये स्कीम क्या है, आइए इसके फीचर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला फीचर, ये इंडिया की अंडर प्रिविलेज्ड और पुअर फैमिलीज को कवर करता है। इस इंश्योरेंस को कोई भी ले सकता है जिसकी एज 18 to 70 इयर्स के बीच में है, जिसका एक सेविंग्स अकाउंट है किसी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के साथ। वो व्यक्ति जिसे इंश्योरेंस लेना है, यानी कि पॉलिसी होल्डर, उसे अपने सेविंग्स अकाउंट में ऑटो डेबिट को इनेबल करना होगा, जिससे कि ऑटोमेटिक इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन होता रहे। इसका सेकंड फीचर है एनरोलमेंट।
इस पॉलिसी का कवरेज 1 साल का है और ये पीरियड स्टार्ट होता है हर साल के 1 जून से और ये वैलिड रहता है अगले साल के 31 मई तक। फॉर एग्जांपल 2022 में ये स्टार्ट हुआ था 1 जून 2022 से अंटिल 31 मार्च 2023। इसका तीसरा फीचर है कवरेज। बस एनुअली 20 रुपए पे करके आप 2 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट अवेल कर लेते हैं, यानी कि पॉलिसी बेनिफिशियरी को मिलता है इन केस इंश्योर्ड पर्सन की एक्सीडेंटल डेथ या फिर डिमाइस हो जाती है तो। इसके अलावा 2 लाख रुपए का कवरेज दिया जाता है टोटल डिसेबिलिटी के केस में। फॉर एग्जाम्पल इररिकवरेबल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ बोथ द आईज या फिर लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ द हैंड्स एंड फीट, पैरालिसिस एक्सेट्रा। वहीं पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में इंश्योर्ड को 1 लाख रुपीस का कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। इसका फोर्थ फीचर है कवर का टर्मिनेशन। वेल, पॉलिसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी जब कस्टमर 70 इयर्स की एज पर पहुंच जाता है तब। इसके अलावा पॉलिसी तब भी टर्मिनेट हो जाएगी जब आपके सेविंग्स अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स हैं, उस सेविंग्स अकाउंट में जिसको आपने पॉलिसी से लिंक किया हुआ था, या फिर इन केस वो अकाउंट ही क्लोज हो जाता है तब। नाउ, अगर आप इस स्कीम के अंडर मल्टीपल कवर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो जो कवर है वो सिर्फ एक ही अकाउंट तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो दूसरे इंश्योरेंस कवर्स हैं वो टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो प्रीमियम पे हुआ है इन सभी मल्टीपल कवर्स की तरफ वो भी फोरफीट यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। इसका लास्ट फीचर है इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स। तो जैसे कि पहले डिस्कस किया गया था, पीएमएसबीवाई पॉलिसी मात्र एक एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर है। हाउएवर, ये डेथ ड्यू टू सुसाइड को कवर नहीं करता और ये नॉन परमानेंट डिसेबिलिटीज को भी कवर नहीं करता है, दैट इज पार्शियल डिसेबिलिटीज विदाउट इररिकवरेबल लॉस को। तो अब तक आपको लग रहा होगा कि ये स्कीम तो काफी बेनिफिशियल है और शायद आप इसके बेनिफिट्स भी जानना चाहोगे, राइट? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं पीएमएसबीवाई पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पीएमएसबीवाई पॉलिसी होल्डरों को कई सारे बेनिफिट्स ऑफर करती है। पहला, ये पॉलिसी एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर देती है सिर्फ ₹20 पे। नेक्स्ट, इस स्कीम में जो प्रीमियम है वो आपके सेविंग्स अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है, इसलिए आपको प्रीमियम पेमेंट मिस करने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये डिपेंडेंट्स को फाइनेंशियल एड भी ऑफर करता है इन केस एक्सीडेंट से इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो। इसके अलावा जो आप स्कीम की तरफ प्रीमियम पे करते हैं उनको हम सेक्शन 80C ऑफ द ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम के तहत डिडक्शन की तरह अवेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा बेनिफिशियरीज को जो सम रिसीव होता है ना वो अप टू ₹1 लाख तक नॉन टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अब बात करते हैं कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपकी एज 18 से 70 साल के बीच की होनी चाहिए। अगर आपके पास मल्टीपल यानी कि कई सारे बैंक अकाउंट्स हैं किसी एक या फिर डिफरेंट बैंक्स के साथ, तो आप इस स्कीम को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होंगे सिर्फ और सिर्फ एक बैंक अकाउंट के थ्रू ही। मूविंग अहेड, आइए समझते हैं कि ये पॉलिसी की आपको टोटल कितनी कॉस्ट पड़ेगी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जब हम एक पॉलिसी चूज करते हैं तब। तो इस पॉलिसी का प्रीमियम क्या है? गाइस, इस स्कीम के बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए आपको सिर्फ ₹20 पर एनम पर मेंबर का प्रीमियम पे करना होगा। ये प्रीमियम आपके बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट से डिडक्ट कर दी जाएगी एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी के थ्रू, जैसे कि हमने बताया। ये प्रीमियम साल में एक बार डिडक्ट हो जाएगा ऑन और बिफोर 1 जून यानी कि 1 जून पर या उसके पहले। हाउएवर, अगर 1 जून के बाद ऑटो डेबिट होता है तब जो कवर है वो प्रीमियम के ऑटो डेबिट डेट से स्टार्ट होगा। तो अब जब आपको पॉलिसी के बेनिफिट्स और फीचर्स पता चल ही चुके हैं, आप इजीली ये डिसाइड कर सकते हैं कि पॉलिसी आपको चाहिए या फिर नहीं। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप होगा पॉलिसी के लिए एनरोल करने का। पर ये कैसे करेंगे, आइए प्रोसेस को समझते हैं। सो हाउ टू एनरोल फॉर पीएमएसबीवाई स्कीम। पीएमएसबीवाई स्कीम के तहत एनरोल करना काफी आसान है और इसमें कुछ ही स्टेप्स हैं। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आइए ऑफलाइन प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पीएमएसबीवाई फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा स्क्रीन पे दिखाई गई इस वेबसाइट से। सेकेंडली, आपको कई सारी लैंग्वेजेस में से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए।
अब आपको इस फॉर्म को फिल आउट करना होगा और इसे उस बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस को सबमिट करना होगा जिसके साथ आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है। जो बैंक या पोस्ट ऑफिस है वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की सबमिट करने की डिमांड भी कर सकते हैं और तो और वेरिफिकेशन के बाद आप इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो चलिए अब ऑनलाइन प्रोसेस को देख लेते हैं। आप अपने बैंक की वेबसाइट को विजिट करिए, अपने अकाउंट में लॉगिन करिए अपने डेबिट कार्ड पिन या फिर नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स जो भी एप्लीकेबल है उसके थ्रू। अब आप क्लिक करिए उस टैब पे जिसका टाइटल है इंश्योरेंस। अब आप सिलेक्ट करिए सोशल सर्विसेज स्कीम और चूज करिए उसमें से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब आप उस अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप पीएमएसबीवाई पॉलिसी के साथ लिंक करना चाहते हैं। एक बार आपने ये सिलेक्ट कर लिया है तो जो अकाउंट है वो हर साल एक बार ऑटो डेबिट हो जाया करेगा। इसके साथ बैंक्स आपको एसएमएस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं इस स्कीम में एनरोल करने के लिए। अब आपने पॉलिसी के लिए खुद को एनरोल कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि सम अश्योर्ड को क्लेम करने के लिए नॉमिनी को आखिर क्या करना पड़ेगा इन केस इंश्योर्ड पर्सन को कुछ हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्लेम करने का प्रोसेस क्या है। क्लेम लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको या फिर नॉमिनी को बैंक को या फिर पोस्ट ऑफिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जिनके साथ आपने इंश्योरेंस लिया था। ये आपको एक्सीडेंट के 30 दिन के अंदर अंदर ही बताना पड़ेगा। सेकंड, आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से या फिर जन सुरक्षा वेबसाइट से क्लेम फॉर्म लेना पड़ेगा। थर्ड, इस फॉर्म को फिलअप करिए, नेसेसरी डिटेल्स के साथ रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दीजिए जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर इन केस क्लेम नॉमिनी रेस कर रहा है तो डेथ सर्टिफिकेट भी। अब इंश्योरेंस कंपनी वेरीफाई करेगी डिटेल्स को और क्लेम अमाउंट को स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो गाइस अब हम अपने कंक्लूजन पर आ चुके हैं। स्कीम को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद आई एम श्योर अब आप ये समझ गए होंगे कि क्यों पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम काफी लो प्रीमियम के साथ आती है और ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस को हर एक टाइप के लोगों तक एक्सेसिबल करवा रही है। हमें श्योरली कह सकते हैं कि अपनी सोसाइटी के मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस को सेफ्टी नेट प्रोवाइड करके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक स्टेप है एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी बिल्ड करने की तरफ। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन हिट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा और इसे शेयर करना मत भूलिएगा अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिन्हें शायद ये यूजफुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।